बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एनसीईटी 2025 के फॉर्म हो चुके हैं रिलीज। बहुत जल्दी आनन फानन में एनसीटीई और एनटीए ने ये फॉर्म रिलीज किए हैं। बट लेट मी टेल यू, इस पूरे फॉर्म में, इस पूरे प्रोसीजर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने से पहले। तो जितनी जल्दी इन्होंने की है फॉर्म निकालने में, आपको भरने में उतनी जल्दी नहीं करनी है। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम्स हुई थी। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एक कॉमन इशू रहता है। फॉर्म जब आप बहुत जल्दी भरने की कोशिश करते हैं, जैसे कल ही रिलीज हुआ और आज आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट नहीं आती है। इसलिए सबसे पहली हिदायत मेरी यही है कि एकदम से आप फॉर्म भरने के लिए ना जाएं। ठीक है, अभी रुक जाओ 1 से 2 दिन, सारे यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट हो जाने दीजिए, देन आप इसका फॉर्म भरिएगा। जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे तो उससे आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। फॉर्म भरना और आपका रिजल्ट आना टोटली दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो घबराओ नहीं, अभी बहुत समय है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हर बार होती है, ये एक्सपीरियंस है हमारा। तो 1 से 2 दिन अभी आप रुको, फिर फॉर्म भरना। तो पहली हिदायत, पहली सलाह या गाइडलाइन तो ये है कि अभी फॉर्म नहीं भरना है, 1-2 दिन रुको। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखनी है। तो इस सेशन को ज़रूर ध्यान से सुनो। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर कोई भी डाउट है आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ जस्ट टू गाइड यू, बट ध्यान रखिएगा उस पर कॉल नहीं लगाइएगा, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही हो पाएगा। सो प्लीज़ कंसीडर दिस। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईटी 2025 में सबसे बड़ी एक चेंज आपको ये मार्क करनी है, यूनिवर्सिटी लिस्ट। पिछले साल की तरह उठा करके इस बार भी वही 64 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हमें दे दी गई है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। सिर्फ 63 यूनिवर्सिटी हाल फिलहाल आप कंसीडर कीजिए। ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये पिछले साल ही इस कोर्स से ड्रॉप ले चुकी है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कोर्स करवाना बंद कर दिया है। तो वो सभी बच्चे जो दिल्ली रीजन में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड करने की सोच रहे थे कि हम इंदिरा गांधी से करेंगे, पिछले साल से यही है कि इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। बट एनसीईटी का जो फॉर्म रिलीज हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें अभी भी इग्नू का नाम है, बट आपको ये कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हो गई, फॉर्म अभी नहीं भरना है। दूसरी चीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वो हट चुकी है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब कि डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं उसी पर चलती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो शॉर्ट नोटिस है, ठीक, क्या फीस है, क्या डेट है, ये हम कल बात कर चुके हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो, तो बात आ रही है यहाँ पर कि भाई ये जो आपके लैंग्वेज सेक्शन है, जो डोमेन सेक्शन है, जनरल टेस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। नो डाउट टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो है चेंज हुआ है। जो पेड कोर्सेज में है या ऑनलाइन में जो पढ़ाने वाली हूँ, सब कुछ नया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 दिन में ये सिलेबस हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेन सब्जेक्ट ही यही है। आप नई पुरानी वाली चैनल पर जा कर के देखिए, अभी भी मैं इंटेलिजेंस के बारे में ही पढ़ा रही हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। जो भी बच्चे मुझसे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज शाम से क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, आराम से कवर करेंगे हम। 1 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा हमारा। 29 अप्रैल इन्होंने डेट दी है, मैं आपको 29 मार्च की डेट दे रही हूँ। हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा।
हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं करीब करीब 1 महीने पहले, बट सिलेबस चेंज हो गया, नॉट टू वरी, वो सिलेबस भी इसमें अकोमोडेटेड है, वो मैं अलग से डिस्कस करूँगी। ओके, सो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है और जो डोमेन सेक्शन है। अब यहाँ पर मैं एक केस कंसीडर कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे जो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, जो साइंस के थे बीए में जाना चाह रहे हैं, कॉमर्स के थे बीए में जाना चाह रहे हैं, उन बच्चों को काफ़ी डाउट है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी ज़रूर देना चाहूँगी कि किस तरह का कॉम्बिनेशन आपको लेकर के चलना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो देखिए, अगर आप गलत सब्जेक्ट कई बार फिल कर देते हैं और बाद में उन्हें करेक्ट करने के लिए जाते हैं तो वो करेक्ट भी नहीं होते। ये टेक्निकल प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है ना। तो ऐसे झंझटों में पढ़ना ही क्यों, पहले ही डिसाइड कर लो और उन्हीं सब्जेक्ट को एक ही बार में सिलेक्ट करो ताकि बार बार करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ओके, और मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ या कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, और ये मेरे 7 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 लैंग्वेज है मेरी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, ठीक है। फिर मेरा है जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दोनों तो सभी के लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वेरी कर सकता है ना। डोमेन 1 डोमेन 2 डोमेन 3 यूजुअली कंसीडर किया जाता है कि भाई बच्चों ने जो 12th में पढ़ा है वही वो आगे लेना चाहते हैं। बट इन द केस कि अगर आप साइंस के हैं, ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं एंड यू वांट टू डू बीए बीएड, तो आपको जो है ह्यूमैनिटीज या आप कह लें आर्ट के सब्जेक्ट्स लेने होंगे इन डोमेन सब्जेक्ट। तो ये जो 3 डोमेन सब्जेक्ट थे, अगर आप बीए बीएड करना चाह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप साइंस के हैं या आप कॉमर्स के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट तीनों आपको ह्यूमैनिटी आर्ट के रखने होंगे। इतनी क्लैरिटी है। अगर आप लैंग्वेज से करना चाह रहे हैं, सपोज कोई इंग्लिश लैंग्वेज से बीए करना चाह रहा है या हिंदी से बीए करना चाह रहा है या संस्कृत से बीए करना चाह रहा है, ठीक है, तब आपको अपने लैंग्वेज सेक्शन में उस लैंग्वेज को लेना ज़रूरी है। लेट्स से कि आप इंग्लिश करना चाह रहे हैं, इंग्लिश से बीए करना चाह रहे हैं, तो आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिटरेचर कोड आपको रखना पड़ेगा। आप लैंग्वेज से बीए बीएड अगर करना चाह रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन वाला नहीं, इंग्लिश लिटरेचर, अगर हिंदी से करना चाह रहे हैं तो हिंदी साहित्य का पेपर कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सो रिकमेंडेड ये है कि अगर आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाह रहे हैं तो आपको लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिटरेचर या फिर हिंदी साहित्य लेना है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं या हिंदी में करना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉमर्स साइंस दोनों का मैंने बता ही दिया। साइंस वालों के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, देखो किसी भी सब्जेक्ट से बचने की कोशिश मत करो। अगर किसी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम इन्वायरमेंटल साइंस ले लें, फिजिक्स छोड़ दें, केमिस्ट्री छोड़ दें, मैथ्स छोड़ दें, हमारा ये अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग, है ना। बीएससी बीएड चाहे आप वो बॉटनी जूलॉजी में करना चाहते हो, ओके, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में करना चाहते हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो कॉम्बिनेशन है D1, D2 एंड D3 जो है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स
या मैथ्स की जगह आपका बायो हो सकता है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपकी गाड़ी स्मूथली चलती चली जाएगी। ठीक, अब यहीं पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है अपने 12th में, है ना। तो देखो, या तो आपने हिंदी पढ़ी होगी या इंग्लिश पढ़ी होगी, लैंग्वेज सेक्शन को लेकर के ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने 12th में जो कुछ भी पढ़ा हो, 12th लैंग्वेज डजंट मैटर, ठीक है, एक्सेप्ट उर्दू। उर्दू की बात छोड़ करके मैं कर रही हूँ, ठीक है। उर्दू के लिए अगर आप जाते हैं लैंग्वेज से करने तो वहाँ पर 12th आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने 12th में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक। अगर आपने एक ही लैंग्वेज पढ़ी है 12th में, दैट मीन्स कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में हिंदी ले सकते हैं। अगर आपने सिर्फ हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी लें, अगर आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है तो आप सिर्फ इंग्लिश लें, और अगर लैंग्वेज से ही बीए करना है तो कौन सा लेना है, अभी मैंने बताया, लिटरेचर वाला कोड आपको लेना है। कौन सा कोड लेना है, लिटरेचर कोड लेना है। अगर आपने ओनली वन लैंग्वेज इन 12th, अगर 12th में सिर्फ एक लैंग्वेज है तो आप हिंदी या इंग्लिश को दोनों में ले सकते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक में तो आपको इंग्लिश लिटरेचर लेना पड़ेगा और दूसरे में आप हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन ले लेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी तो आप मैसेज करना मुझे, मैं या कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने 2 लैंग्वेज पढ़ी है फिर भी उन्हें एक ही लैंग्वेज लेना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं कि अगर आपने, मान लीजिए आपने 12th में आपने हिंदी भी पढ़ ली है और इंग्लिश भी पढ़ ली है, ओके, बट आप चाह रहे हैं कि NCET में आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंग्लिश छोड़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश छोड़ दो, लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में भी आप हिंदी ले सकते हो। कोड अलग अलग लेना है, कोड अलग लेना है, एक में कम्युनिकेशन लोगे और एक में लिटरेचर लोगे, मतलब कि साहित्य लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यू कैन डू विद द इंग्लिश, इंग्लिश के लिए भी आप ये कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को, ये सारे इंसाइट्स हैं, इनको ध्यान में रख करके आपको फॉर्म भरना है, ओके। सो आई होप फॉर्म भरने से पहले जो कुछ भी आपको पता होना चाहिए, जो कुछ भी इंसाइट्स हैं, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, सो यू कैन राइट कमेंट और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। चलिए, तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।